मैं श्रवण कुमार गुप्ता, सच की आवाज क्राइम न्यूज के साथ बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी कार्यालय में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बुलाई गई अहम बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी जिला कार्यालय रघुनाथपुर में 28 जून को 2025 को रघुनाथपुर कार्यालय में अहम बैठक बुलाई गई। वही बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुशवाहा ने की। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आम आदमी पार्टी के ओबीसी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की मार्गदर्शन में बैठक किया गया, जिसमें सभी पंचायत विधानसभा के प्रभारी गण मौजूद रहे। जिसमें मुख्य रूप से बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा किया गया। वही सभी अधिकारियों को अपने प्रखंड व बूथ अपने प्रखंडों में बूथ स्तरीय कमेटी बनाकर जिला में देने की बात की गई। मोतिहारी से सच की आवाज क्राइम न्यूज संवाददाता श्रवण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट सुनिए। इस दौरान बिहार प्रदेश के ओबीसी अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने क्या कुछ बोले। अब जो है विलम्ब करने से फायदा नहीं है। विधानसभा वाइज जिम्मेवारी कौड़ों का दल, इसमें तमाम कौड़ों के साथ जो लोग हैं खड़े हैं, नाम कितना लोगों को लीजिएगा। अभी पिछले 75 सालों से 76 सालों से 77 सालों से बिहार को जो दिशाहीन करने की स्थिति में जो कार्रवाई लोगों ने की, उसका नतीजा आपके सामने स्पष्ट है। एक साधारण उदाहरण के रूप में मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब लालू जी का किडनी खराब होता है, लालू जी बहुत बड़े आदमी है, पूरे घर भर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुख्यमंत्री औरत से सारे लोग हैं, बहुत कद्दावर नेता है, कद्दावर व्यक्ति है, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूप से उनका जब किडनी खराब होता है तो बिहार के अंदर ये लालू नीतीश दोनों भाई जो हैं, उनके 34 साल, अब बाकी कांग्रेस को ले लीजिए, सब लोग एक के साथ हैं, कोई अलग नहीं है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार गुप्ता, सच की आवाज क्राइम न्यूज के साथ। अभी मैं मौजूद हूँ मोतिहारी में, जहां आम आदमी पार्टी की जिला कार्यालय है और अभी आम आदमी पार्टी की एक अहम बैठक हुई है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। और अभी हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के बिहार प्रदेश के ओबीसी सेल के अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी। सर नमस्कार। सच की आवाज क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। सर अभी जो है जिला कमेटी की बैठक हुई है, वो किस चीज को लेकर के बैठक हुई है? देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखकर हम लोग बैठक किए हैं कि हमारी तैयारी हो। और अभी हम लोग बूथ लेवल एजेंट, हर बूथ पर हमारा एक जो है अध्यक्ष नियुक्त होगा। इसके अभियान को आज हरी झंडी दी गई है कि हमारे क्षेत्र के हमारे जितने नेता लोग हैं आज से लगे हुए हैं बूथ लेवल एजेंट बनाने के लिए, ताकि विधानसभा में मजबूती से। सर बिहार में जो बिहार विधानसभा आ रही है, क्या आपकी पार्टी सारी सीटों पे लड़ेगी? बिल्कुल 243 पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बाकी निर्णय तो वहाँ से हो रहा है, क्योंकि हमारी पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है। सर अभी जो जिला आपने बैठक किया है और बैठक के दौरान आप जो कह रहे थे कि जो बेतिया राज की जमीन है, क्या बेतिया राज की बारे में कह रहे थे? बेतिया राज का जमीन जो है ना, उसको सरकार ने ले लिया है, बिहार की सरकार ने, और उस पर कितने गरीब किसान मजदूरों का रोजी रोटी चलता है। इसीलिए हमारा कहना है कि बेतिया राज की जमीन जो है, जो लोग रोजी रोटी अपना कर रहे हैं गरीब किसान लोग, उन लोगों को जो है रहने दिया जाए। और सैकड़ों एकड़ जमीन जो है मोतिहारी चीनी मिल का है और चकिया चीनी मिल का है, उसको रिकवर कर सरकार मेगा फूड पार्क बना रहे या तमाम उद्योग लगाने का काम करे। एक उद्योग खत्म हो रहा है और दूसरा जमीन लेकर बर्बाद करने की तैयारी चल रही है। बिहार सरकार ने हजारों एकड़ जमीन बंधक में ले लिया नहर में, आज नहर नकारा पड़ा हुआ है। इसलिए ऐसा सरकार प्लान अपने मन से बना देगी और जनता ताकती रहेगी। सर नहरीकरण जो कह रहे हैं कि बिहार में बहुत से ऐसे नहर जो है कभी 40 साल 50 साल हो गया पानी नहीं आया, और जिस कहीं कहीं ऐसी जगह है जो पानी से बाढ़ से त्रस्त रहता है, डूबा रहता है, क्या कुछ कहेंगे? इसीलिए तो मैं कहूँ जल प्रबंधन जो है बिहार सरकार का, ये पिछले 75 सालों का रिकॉर्ड वो बिल्कुल फेल हो रहा है। जहाँ पानी पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पानी पहुँचा, और सैकड़ों एकड़ जमीन किसानों का जो है बर्बाद हो गया। कितने लोग उजड़ गए, सरकार ने पैसा तो दिया लेकिन किसी काम का नहीं रहा। वो नहरीकरण व्यवस्था सफेद हाथी बन गई। सर रोजगार और शिक्षा को लेकर के क्या कुछ आपका एजेंडा रहेगा? एजेंडा तो हमारा तो केंद्रीय एजेंडा है, और अरविंद केजरीवाल जी का सपना है कि एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, इसको एस्टेब्लिश करो और बिहार ही नहीं हिंदुस्तान को नंबर 1 पर लाना है। इसके लिए एजुकेशन को एक नंबर का एजेंडा बनाना है और निःशुल्क
अभी जो है आप जानते हैं इतना हाई क्वालिटी का एजुकेशन है, बीएड एमएड प्रोड्यूसर हो रहा है, टेक्निकल एक डॉक्टर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए। लेकिन हमारी पार्टी माननीय अरविंद केजरीवाल जी कहा है कि 0 बैलेंस पर जो भी गांव के गरीब के लड़के टैलेंटेड होंगे उनको जो है सो डॉक्टरी की पढ़ाई कराई जाएगी और सरकार खर्चा देगी, तभी हिंदुस्तान का मुकम्मल विकास। देखा जा रहा है कि आपकी सरकार यानी अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि शिक्षा को बढ़ाया जाएगा, लेकिन यही आपके बगल में राज्य है जो उत्तर प्रदेश में अभी जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 500 प्राथमिक विद्यालय जो है बंद किए जा रहे हैं, क्या कुछ बोलेंगे इस पे? तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम तो बढ़ाने वाले हैं, हम तो बुझाने वाले नहीं हैं, हम तो बनाने वाले हैं, हम बिगाड़ने वाले नहीं हैं। और हमारा कॉन्सेप्ट हमारे पार्टी का देश का विकास शिक्षा से ही हो सकता है, बाकी तमाम हथियार फिर करता है। तो क्या ऐसा जैसे कि भाजपा की जहाँ जहाँ सरकारें रही है इस तरीके के कर रही है, तो क्या बिहार में भी ऐसा हो सकता है कि जो प्राथमिक विद्यालय की एक मान्यता दी जा रही है, कही जा रही है कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति नहीं हो पा रही है और खाली पड़े हैं, जर्जर पड़े हैं, इसलिए बंद किए जा रहे हैं, तो इसको बंद करके क्या कुछ करेगी सरकार? सरकारी स्कूल का नाकामी पूर्ण व्यवस्था का देन है कि बड़े बड़े मंजिल दर मंजिल हाई टेक्नोलॉजी के आधार पर प्राइवेट विद्यालय खुल रहे हैं। ये सरकार का सरकारी विद्यालय का असफलता का परिणाम है, इसलिए वो विद्यार्थी जो है बच्चे विद्यालय में नहीं जा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वो तमाम जो बड़े बड़े उच्च भवन बनाए गए हैं, हाई टेक्नोलॉजी का जो प्राइवेट स्कूल चल रहा है, वो हमारा सपना है, उसको लागू करना। जो गरीबों को बच्चे पढ़ेंगे, गरीबों को जब बस से जाएंगे तो प्राइवेट स्कूल की माफियागिरी को लेकर क्या कुछ कर आपकी सरकार जो है क्या करना? हम जनता को प्रोत्साहित करेंगे, हमारी सरकार बनेगी, माफियागिरी खत्म करके नई व्यवस्था कायम करेंगे। सर अभी जो आप चुनाव के एजेंडे की बात हो रही है, तो आपने जो जमीन की बात कही है, वित्तीय सरकार की जमीन, वित्तीय राज की जमीन की, तो क्या ये चुनावी मुद्दा रहेगा या फिर आपकी सरकार बनती है तो इस पर कोई कार्रवाई होगी? हमारी सरकार बनेगी तो हम तो किसानों के हैं, हम तो आम आदमी के आदमी हैं, हम तो बड़े बड़े पूंजीपतियों अडानी अंबानी के आदमी नहीं हैं। हम तो किसानों की खुशहाली के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। हमने कहा नहीं कि शुगर फैक्ट्री का जो है आपको जमीन वापस करे सरकार, माफियाओं के चंगुल में उसको भी मुक्त करे, तो कर रहा है उस गाँव के गरीबों का जो 2 कट्टा 4 कट्टा 10 कट्टा जमीन पर सब्जी और आलू की खेती करता है और उसको बेदखल करने चलते हो, और ये अडानी अंबानी का जो यूनिट बना हुआ है उसको छोड़ रखे हो। ऐसे तो हमारे नहीं चलने देंगे। तो आगामी जो चुनाव आने वाली है बिहार विधानसभा की, तो आपके पूर्वी चंपारण के लिए और क्या कोई नया एजेंडा है? अब इससे बड़ा एजेंडा क्या सकता है? किसानों और छात्रों का तो एजेंडा है, और हॉस्पिटल, तीनों को तो चीजें चाहिए। और रोजगार के लिए आपकी सरकार क्या कुछ करेगी? इसी में रोजगार निकलेगा। रोजगार का ड्रामा हम लोगों से नहीं करने जा रहा है। ये कुछ पार्टियां रोजगार के नाम पर दुकानदारी चला रही है, इसी से रोजगार निकलेगा और अस्थायी रोजगार निकलेगा। शुगर फैक्ट्री जब एस्टेब्लिश हो जाएगी तो उसका अस्थायी रोजगार निकलेगा, किसानों का निकलेगा, उसमें काम करने वालों का ही निकलेगा। सर एक कहा जा रहा है कि जो जन सुराज है इस समय की वो भी 2000 पेंशन करने की बात कर रही है। अभी सरकार जो वर्तमान में 1100 रुपये पेंशन देने की एजेंडा जुलाई से किया गया है, तो ये क्या चीज, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? तो सपा चुनावी एजेंडा आप देखिए रहेगा। इतना दिन से 15 साल से नीतीश जी 18 साल से कोई वृद्धा पेंशन बढ़ाने का मन में नहीं है। जब चुनाव है तो वृद्धा पेंशन बढ़ाने चल रहा है, कोई तो बढ़ने वाला है नहीं, केवल घोषणा कर देना है। प्रधानमंत्री आते हैं कितना करोड़ चाहिए, लोगों से पूछते हैं 1000 करोड़ 2000 करोड़ क्या सर पूछते हैं और दे देते हैं। बिहार का जो है ना 1 नंबर बाढ़ और सुखाड़ का स्थायी समस्या का समाधान किए बगैर या कुछ होने वाला नहीं है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्वी चंपारण में देखा गया था कि जो प्रधानमंत्री जी आए थे और बोले थे कि मैं चीनी मिल का चाय पी के जाऊंगा, और वही कुछ हुआ। और अभी जो कुछ दिन पहले पटना में जो प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, तो वो रैली को क्या कहेंगे, उस रैली की नाकामी की रैली को? तो प्रधानमंत्री जी आते हैं, अपना जो है जुमला बोल के चले जाते हैं और इसी तो जस की तस बढ़िया। सर सोशल मीडिया में ये भी देखा गया था कि जो प्रधानमंत्री जी आए हुए थे उसमें कि सरकारी कर्मचारी को, जैसे कि जीविका हुआ या आशा कर्मचारी हुआ, उन लोगों को बसों में भर के ले गया गया था पटना में, तो क्या कुछ कहेंगे उस पर? ये तो अच्छी बात नहीं है, तो बिल्कुल गैर कानूनी लोकतंत्र का जो है दुरुपयोग, जनता के भावनाओं को कुचलने का अभियान है।
किसी पार्टी को अगर कोई पार्टी है तो पार्टी सबके लिए होता है, पार्टी अपना कार्यक्रम करे, लेकिन सरकारी कर्मचारी को किसी रैली में ले जाना कहाँ तक सही अरे है? भाई इसी के तो हटाने के लिए आम आदमी को जागरूक किया जा रहा है, ठीक है ना। जी ये कैसे खत्म हो, इसके लिए हम आगे आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, दूसरे कौन से सब सही। और अभी हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के युवा प्रदेश के उपाध्यक्ष, इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर अभी जो आपके आम आदमी पार्टी पूरे विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए आ रही है, और आप देखा जा रहा है कि युवा साथी खास करके बहुत जोर में है, जोर तरह से तैयारी कर रही है, युवा के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बिहार के युवाओं को रोजगार शिक्षा कैसे दिलाने चाहेंगे आप? देखिए जब जब चुनाव आती है तो सरकार एक लॉलीपॉप थमा देती है हमारे बिहार के युवाओं के लिए कि भाई ये इतना वैकेंसी हम दे रहे हैं, ले लो। लेकिन ये सिर्फ चुनावी वादे होते हैं, पेपर एप्लीकेशन फॉर्म भरवा लिए जाते हैं, लेकिन कभी भी इतना विलम्ब हो जाता है वो पेपर देने में कि बच्चा 25 साल की एज में पेपर भरता है और 40 साल तक उसके उम्र में उसकी ज्वाइनिंग होती है, वो बेचारा 20 साल तक ही नौकरी कर पाता है। ये कहाँ? तो हमारी बात ये अभी दिल्ली में देखे हमारी सरकार थी, पंजाब में सरकार है, आज के डेट में 25 साल के उम्र में बच्चा फॉर्म भरता है और 26 साल के उम्र में ज्वाइनिंग हो जाती है, बच्चा 25 साल तक अब नौकरी करता है। तो क्या बुढ़ापा में आप रोजगार दीजिएगा? नहीं, हम युवा हैं और यंग एज में नौकरी लेंगे। बीपीएससी का हाल देख लीजिए, आज के डेट में पेपर लीक करवा देते हैं, अपने तरफ के ही बच्चे को पूरा नौकरी देते हैं, सेटिंग ऊपर लेवल पे ही सेटिंग होती है। तो ऐसा तानाशाह रवैया नहीं चलेगा। अब कह देते हैं कि अब आम आदमी की सरकार आएगी, अब वह दिन नहीं रहा कि नेता का बेटा नेता बनेगा। अब हर एक आम आदमी किसान का बेटा नेता बनने के लिए तैयार है और उसकी आवाज विधानसभा में गरजने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी के युवा प्रदेश के अध्यक्ष के उपाध्यक्ष और ओबीसी के अध्यक्ष बिहार प्रदेश के, इनकी बातों को लेकर के और आम आदमी पार्टी के एजेंडा को लेकर के